जुम्मा मुबारक के दिन मेरे दोस्त आमिर भाई और मैंने जाना था डेरा इस्माइल खान। सुबह नमाज पढ़ने के बाद तिलावत करने के बाद मैं पहुंचा गौसिया मेडिकल स्टोर जहान खान पर, जहां पर आमिर भाई भी खड़े थे, मेरा वेट कर रहे थे। और ये 6 बजे का टाइम था और हमने यहाँ से मेडिसिन ली। और सबसे पहले हमने जाना था 40 चक में, यहाँ पर एक बकरी का सी सेक्शन करना था, ऑपरेशन करके बच्चे निकालने थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके हमने सी सेक्शन किया और बकरी के बच्चे निकाले। माशाल्लाह क्यूट क्यूट से 2 बच्चे चुनी और मुनी पैदा हुए। बकरी को हमने खड़ा किया, बकरी की हालत संभल चुकी थी माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने आमिर भाई और उनके बड़े भाई असगर भाई को उनके घर से पिक किया और चले डेरा इस्माइल खान की तरफ। यहाँ पर हमने 2 फार्मों का विजिट करना था, तो यहाँ हम पहुंच गया जी बकर में। यहाँ पर आरिफ भाई का जो मेडिसिन कंपनी में काम करते हैं उनका हमने वेट किया, क्योंकि उनसे हमने थोड़ी सी मेडिसिन लेनी थी। जंग मोड़ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद आरिफ भाई पहुंच गया, उनसे हमने मेडिसिन ली। उसके बाद हमने सफर अपना जारी किया और पहुंच गया हम चेक पोस्ट डेरा इस्माइल खान। चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद ये आता है जी डेरा इस्माइल खान का बहुत बड़ा और खूबसूरत पुल। ये पुल क्रॉस करने के बाद आगे आ गया है जी डेरा इस्माइल खान का टोल प्लाजा, और इसके ऊपर खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है जी वेलकम टू द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पर अपना टोल टैक्स अदा करने के बाद हम पहुंच गया जी मिडवा मोड़ पर। ये मिडवा मोड़ क्रॉस करने के बाद पहुंच गया जी डेरा इस्माइल खान का खूबसूरत तरीन रोड, और ये था जी डेरा इस्माइल खान का मेन बाजार वाला रोड। इस रोड से होते हुए हम निकल गए डेरा इस्माइल खान से आगे, और यहाँ पहुंच गए जी हम बाबे डेरा। बड़ा ही खूबसूरत सा गेट है, इस गेट को हमने क्रॉस किया जो इसको बोलते हैं बाबे डेरा। उसके ऊपर खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है। डेरा इस्माइल खान से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर आगे आता है जी चश्मे रोड पर हिम्मत बस्ती। हम जो है ना हिम्मत बस्ती पर पहुंच गए, यहाँ असगर भाई हमारे साथ से इनके फार्म पर पहुंच गए। काफी सारी भैंसें रखी हुई थी और बहुत सारी गाय भी रखी हुई थी। आज जुम्मा पढ़ रहे हैं हिम्मत बस्ती में, डेरा इस्माइल खान से आगे है आमिर भाई और चश्मा रोड पे। हाँ जी चश्मा रोड पर मौलवी साहब शुरू है, हिम्मत बस्ती के मौलवी साहब भी पूरी हिम्मत सूर लगा के शुरू है माशाल्लाह। हिम्मत बस्ती के सादा तबा लोग नमाज जुमा अदा करने के बाद मस्जिद के बाहर गपशप करने लगे, खड़े हो गए, तहद इत्तफाक के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ बातें हुई। उसके बाद जो है जिनके हम फार्म पर पहुंचे थे वो भी नमाज जुमा अदा करने के बाद बाहर निकले और हम पहुंचे जी फार्म पर उनके साथ। फार्म पर 4 भैंसें बीमार थी जिनका इलाज आमिर भाई ने करना था। मैं उनके साथ इंजॉयमेंट के लिए गया हुआ था और यहाँ पर असगर भाई उनके वालिद मोहतरम के साथ बैठे गपशप कर रहे थे। और ये असगर भाई का मैं आपको तारुफ करवा दूं, असगर भाई आमिर भाई के बड़े भाई हैं और ये पुलिस के अंदर जॉब करते हैं। आमिर भाई ने इन भैंसों के बारे में मुझसे भी मुशावरत की और इलाज शुरू किया। खैर इन जानवरों का इलाज किया, बड़े अच्छे लोग थे। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला इनके जानवरों को सेहत याबी अता फरमाए। इस फार्म पर इलाज करने के बाद हम वापसी की तरफ रवाना हुए, क्योंकि हमने एक और फार्म पर भी जाना था। और फिर पहुंच गया जी हम बाबे डेरा, और यहाँ से बाबे डेरा क्रॉस करने के बाद दोबारा वापस डेरा इस्माइल खान पहुंच गया। और ये एक उकाब मोड़ था, और इसके बाद ये था जी एक घोड़ा मोड़, जहाँ पर एक घोड़ा खूबसूरत अंदाज में जंप कर रहा था और हमें लगी हुई थी भूख। हमने बीफ पुलाव खाने का प्रोग्राम बनाया, तो बन्नू बीफ पुलाव और उसके बाद हाफिज बीफ पुलाव बैठे थे। हमने यहाँ पर से एक दुकान सिलेक्ट की और यहाँ पर हम बैठ गए जी बन्नू बीफ पुलाव के वालों के पास से 1 किलो बीफ पुलाव लिया और खाया, मजे किए। और उसके बाद बंदा डेरा इस्माइल खान जाए और वहां से हलवा ना लेके आए, ये कैसे हो सकता है। ये तोपा वाला बाजार था, जहाँ पर आमिर भाई और मैं चले। असगर भाई को हमने गाड़ी में बिठाया, हमने कहा चलो चलते हैं पाक मिलन वालों के पास। पाक मिलन वाले सोन हलवा वाले के पास पहुंचे। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत अंदाज में इन्होंने डेकोरेट किए हुए हलवे पड़े थे और मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर हलवे पड़े थे। हमने उन्हें कहा कि हमें चेक करवाएं, उन्होंने थोड़ा सा हलवा खिलाया, हमने खाया, बहुत मजे का हलवा था। हमने यहाँ से काफी सारा हलवा पैक कराया और वापसी की तरफ चले बाजार से होते हुए। गाड़ी पर बैठे और फिर पहुंच गया जी डेरा इस्माइल खान के लाशारी हाउस पर। ये था जी डेरा इस्माइल खान का लाशारी हाउस, जिनके साथ आमिर भाई का बहुत ताल्लुक था, उनकी वजह से हमारा ताल्लुक भी बन गया। इनका ये खूबसूरत डेरा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इन्होंने मेहमान निवाजी का बड़ा ही प्यारा तरीका था। इन्होंने खूबसूरत कमरे बनाए हुए थे जो कि सिर्फ और सिर्फ मेहमानों के लिए थे। यहाँ पर हमने खूब इंजॉय किया, मुझे बहुत इनका बहुत पसंद आया। इन्होंने हमारी बहुत मेहमान निवाजी की। उसके बाद आमिर भाई ने गाड़ी से बैग निकाला, क्योंकि हम जिस मकसद के लिए आए थे उनके फार्म पर पहुंचे, उनके जानवरों का इलाज करना था। माशाल्लाह इनके फार्म की भी क्या बात थी। इन्होंने 2 ऊंट भी रखे हुए थे और इनका माशाल्लाह बड़ा फार्म था और दूध के डब्बे भर करके जा रहे थे। ये बाजार सेल करते हैं और क्योंकि यहाँ इनका बहुत बड़ा फार्म और यहाँ से दूध जाता है और बड़ा मुझे पसंद आया इनका फार्म। माशाल्लाह लाशारियों का फार्म खूबसूरत, एक तो उनका डेरा खूबसूरत और फिर ये कैमल भी रखे हुए हैं और ये कोई परिंदा है माशाल्लाह, लंबी लंबी टांगों वाला परिंदा ये भी है। ये जानवर है इनके। काफी सारी फ्रीजन गाय इन्होंने माशाल्लाह रखी हुई थी और यहाँ पर 2-3 गाय बीमार थी। आमिर भाई ने इनको इंजेक्शन लगाया और फिर उनके डेरे पर पहुंच गए। ये लशारी माशाल्लाह बहुत ही खिदमत गुजार लोग थे। इनसे सलाम दुआ करने के बाद हम वापसी की तरफ रवाना हुए और पहुंच गया जी दोबारा हम लैंड ऑफ द हॉस्पिटैलिटी यानी कि टोल प्लाजा ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ से होते और फिर हमने पुल क्रॉस किया और यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत बादलों का व्यू आ रहा था। खैर यहाँ से वापस हम पहुंच गए जी दाजल मोड़ पर। ये था जी दाजल मोड़। हम दाजल वाले रास्ते पर थे जहाँ पर एक बाबा
पापा जी ने हमसे लिफ्ट मांगी, बल्कि बाबा जी वहाँ पर खड़े थे, हमने उनको उठा लिया। उनसे पूछा कि अब कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल मंडी है, मैं मंडी पर अल्लाह के वास्ते मांगता हूँ। हमने बाबा जी से उनके बच्चों के बारे में पूछा, उनसे काफ़ी सारी गपशप की और पहुँच गया जी हम बकर। ये थे जी बकर के हमारे प्यारे प्यारे बाजार। और आज जुम्मत मुबारक की वजह से बाजार तो तकरीबन क्लोज थे और खूबसूरत मंजर पेश हो रहे थे। खैर हम यहाँ से चलते चलते बाजारों की रौनक देखते कि देखे हम खैर पहुँच गया जी कॉलेज रोड पर। यहाँ पर हमने बाबा जी को उतारा क्योंकि बाबा जी ने कहीं और जगह जाना था। मैंने रिक्शे वाले को कहा कि जहाँ बाबा जी जाते हैं इनको उतार देना। खैर हम वापसी की तरफ रवाना हुए और आखिरकार हम पहुंच गए जी ये त्रिमो हेड। त्रिमो हेड तो मैं इसको मजाक से कह रहा हूँ, ये है जी पलवानी हेड और ये 41 के नजदीक है। आमिर भाई का घर इसके नजदीक है। असगर भाई और आमिर भाई को जहाँ से पिक किया था वहाँ पे उतारना भी तो था। आज सारा दिन सफर करने के बाद आखिरकार हम अपने घरों की तरफ पहुंच रहे थे और ये था जी भूखीगुर जहाँ पर आमिर भाई और असगर भाई का घर है। और यहाँ पर मैंने उनको उतारा, दोनों को सलाम दुआ करने के बाद रास्ते में मुझे मिल गया चाचा अब्दुल मजीद। इनसे गपशप इस्लाम हुई क्योंकि मैं वापस आ रहा था तो ये रास्ते में खड़े थे और इनके साथ बड़ा प्यार भरा ताल्लुक है। इनसे सलाम दुआ करने के बाद आखिरकार मैं पहुंच गया जी जहान खान अपनी गली के अंदर। जी तो अपने घर पहुंच चुका हूँ। ये था जी आज हमारे बकर डेरा इस्माइल खान का टूर और मैं अभी मगरिब की अज़ानें हो रही हैं और मैं पहुंच चुका हूँ जी अपने घर। और नज़ीर भाई अपनी बकरियां लेके चराने के लिए जा रहे हैं। चाचा सरवर जो है वो भी जा रहा है और चाचा सरवर को देखते ही हम अपना व्लॉग खत्म करते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज पढ़ते हैं। ये था जी हमारा आज का व्लॉग। मैं पहुंच गया हूँ जी अपने घर।